सूरज पंचोली एक भारतीय अभिनेता है जो ब्रिटिश अमेरिकी अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के बाद सुर्खियों में आए हैं। उनकी मौत से पहले जिया को डेट कर रहे थे। उनके पूर्वज गुजरात से और उनका जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ था। 2012 में उन्हें हिंदी फिल्म एक था टाइगर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। एक अभिनेता के रूप में उनकी कुछ हिंदी फिल्में सैटेलाइट, शंकर, टाइम टू डांस और हवा सिंह है। वह कुछ हिंदी संगीत वीडियो जैसे गुरिंदर सिंगल द्वारा जीएफ बीएफ और राहुल जैन द्वारा डिम डिम लाइट में दिखाई दिए हैं। सूरज को फिल्म फेयर, सोसाइटी, स्टारडस्ट और एग्जीबिटी जैसी कई लोकप्रिय पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया है। एक सस्ता काल के दौरान उन्होंने अपनी पहली फिल्म हीरो से अपनी सबसे अच्छी यादों में से एक को साझा किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के एक दृश्य से उन्हें आदित्य पंचोली के पैर छूने थे और यह सूरज का पहली बार था जब उन्होंने उनके पैर छुए थे। सूरज एक उत्साही पशु प्रेमी है। उनके घर पर 7 कुत्ते हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस बनाए रखना और नियमित रूप से जिम के वर्कआउट करना पसंद है। उन्हें फुटबॉल खेलना और सड़क पर साइकिलिंग चलाना पसंद है। सूरज पंचोली को अक्सर पार्टियों में शराब पीते हुए देखा जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने जिया खान सुसाइड केस में अपनी संलिप्तता के बारे में बात करते हुए कहा था, मैं इससे थोड़ा संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरा मामला शुरू से ही विशेष सीबीआई अदालत में होना चाहिए था। अब जब मामला सीबीआई कोर्ट में है तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका पक्ष देखेंगे। अगर अदालत मुझे दोषी पाती है तो मुझे दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इन आरोपों से मुक्त होने का हकदार हूँ। कोई नहीं समझता कि ऐसा करना उसका निर्णय था। आप जानते हैं कि यह उसकी पसंद थी। ऐसा करना उसकी मानसिक स्थिति थी और मुझे लगता है कि इसके लिए किसी को दोषी ठहराना वाकई अनुचित नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं अपने साथ ऐसा करूं तो क्या होगा, किसे दोष दिया जाएगा। मैं इसके लिए मीडिया को दोषी ठहराऊंगा क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में गलत बातें लिखने के लिए मुझे बहुत दबाव डाला है, लेकिन आप वास्तव में अन्य लोगों पर दोष नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए और प्रेमी के समर्थन से अधिक उन्हें पारिवारिक के समर्थन की आवश्यकता होती है, और मुझे नहीं पता कि पारिवारिक उसके लिए क्यों नहीं था। मैं वास्तव में चुप हूँ क्योंकि मैं उस परिवार का सामना करता हूँ। परिवार जिस दौर से गुजर रहा है मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मीडिया बहुत गैर जिम्मेदार हो गया है। उन्हें सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। कई बार मैं अदालत में था और चीज़ें मेरे पक्ष में थी और बहुत सारे पत्रकार वहाँ थे। मैंने उनसे पूछा क्या आप यह लिखेंगे। उन्हें मुझसे कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह एक सकारात्मक कहानी है और इसे ट्रेंड नहीं किया जाएगा। यह अनुचित है, लेकिन मैं समय पर भी विश्वास करता हूँ। वो भारतीय अभिनेता सलमान खान के प्रशंसक हैं और उन्हें अपने आदर्श मानते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के बारे में बात करते हुए सूरज ने कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता क्योंकि जब भी मैं उससे पूछता हूँ कि उसने मेरी मदद क्यों की तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। मेरे पिता उसे जानते हैं लेकिन वे उसके मित्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा उनकी ईद पार्टियों में या उनके घर पर होते हैं या मेरे पिता उनके साथ शराब पीते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कई साल पहले एक बार मुझे फ़ोन किया था जब मैं लगभग 19 साल का था। उन्होंने मुझे मेरे फ़ोन पर कॉल किया और कहा कि सूरज यशराज के ऑफिस जाओ और मुझसे मिलो। मैं उससे मिला और उन्होंने मुझसे कबीर खान की सहायता करने के लिए कहा। मैंने सहायता की, तभी मेरी उससे थोड़ी दोस्ती हो गई। यही उसकी मुझसे पहचान हुई। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी मदद क्यों की।